चूंकि मैं यहाँ पर आमंत्रित किया गया हूँ किस आकांक्षा के साथ में कि मुझसे इच्छा जाहिर करी। डॉक्टर पीयूष आंग्ल भाषा के प्रवक्ता है और मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ और इसके नाते मैं बच्चों को कुछ दूँ, लेकिन मैं अपने कथोपकथन एवं वक्तव्य को प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सुधीजनों को अभिवादन करने से पूर्व एक दुस्साहस करना चाहता हूँ और मेरे बगल में परम पूज्य मां शारदे के चरणों में अपना वंदन अवश्य करूंगा। चूंकि हम शिक्षक हैं, हमारा दायित्व है मां शारदे के चरणों में सर्वप्रथम अपना वंदन अर्पित करना। और उसके साथ ही साथ मेरे पीछे मंच पर मंचासीन जो आज के अतिथि हैं, सभी सुधीजनों को मैं अपना अभिनंदन देता हूं, आप लोग स्वीकार करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे पीछे काफी कुछ बौद्धिक लोग हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। वे सब आपको कृषि से संबंधित काफी कुछ विचार आपके मध्य में साझा करेंगे। काफी कुछ प्रबुद्ध जन हैं जिनको काफी कुछ पता है। मैं तो अपने आप को एक निरा बुद्धिजीवी भी नहीं कहूंगा, एक निरा प्राणी कहूंगा, क्योंकि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जो छोटा सा एक सूक्ष्म ज्ञान है वो है मेरी आंग्ल भाषा। उसमें भी मैंने आज तक अपने आप को परफेक्ट नहीं कहा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं परफेक्शन की तरफ। और मुझसे जिस प्रकार से अपेक्षा की गई हमारे मित्र, हमारे भाई विनीत सिंह भदौरिया के द्वारा कि मैं बच्चों के बीच में, यहाँ के अभिभावकों के बीच में अपने विचारों को कुछ साझा करूं, उसी क्रम में मैं कुछ ऐसी बातें आपके मध्य में साझा करना चाहता हूं, शायद वो आपको कहीं आने वाले भविष्य में प्रेरणा दे। चूंकि एक व्यक्ति जब कोई एक बीज बोता है तो उसके हृदय के अंदर ये उद्गार होता है, आकांक्षा होती है और आने वाले भविष्य में वो अपेक्षा करता है कि उसको कहीं ना कहीं एक वृक्ष का निर्माण उससे करेगा और आने वाली पीढ़ियां उससे फल खाएंगी। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है, हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं बड़ा ही स्वार्थपरक वर्ष है। मैं देखता हूं आए दिन नाना प्रकार के प्रकरण और नाना प्रकार के ऐसे इश्यूज उठ खड़े होते हैं समाज के अंदर, लेकिन कोई इस भारत राष्ट्र के अंदर शिक्षा क्षेत्र में, इस कृषि प्रधान क्षेत्र में कृषि के ऊपर अपने विचार और कृषि के ऊपर अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। इस गोला नगर के अंदर जिस प्रकार से विगत कई वर्षों से हमारा भाई विनीत सिंह भदौरिया, मैं बहुत कुछ देखता रहता हूं, चूंकि मुझे संरक्षक भी बनाया गया। विगत कुछ एक माह से मैं काफी कुछ अस्वस्थ हूं, लेकिन उसके उपरांत भी मैं जा नहीं सका। लेकिन विनीत साहब ने मुझसे कई बार आग्रह किया कि डॉक्टर साहब मुझे आपका समय चाहिए। जिस प्रकार से विनीत जी प्रयास करते हैं अपने को छोटा रखकर सबको बड़प्पन देते हुए, सबको बड़ा एक औहदा देते हुए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, और जिस प्रकार से बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वाकई में वो बधाई के पात्र हैं। कुछ उनकी छोटी छोटी ऐसी बातों को मैं इस मंच के माध्यम से आपके मध्य में बांटना चाहता हूँ। चूंकि देखिए, हर एक व्यक्ति के बारे में जब तक आपको नहीं पता तो कैसे आपको एहसास होगा कि वो कैसे बड़े काम में किस प्रकार से आगे लगा हुआ है। विनीत सिंह भदौरिया अपनी पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ में जितने भी अध्यापक बंधु हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं वो सब के लिए लगा देते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा शिक्षक होगा। शिक्षा और दीक्षा ये हमारे शिक्षकों के एक प्रकार से स्वभाव में हुआ करती थी। गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम हुआ करते थे, हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। लेकिन इस आधुनिक संसार में वाकई में जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने करी थी गुरुकुलों की, वो एक सजग रूप से, एक सार्थक रूप से गुरुकुल है, वो हमारे बीच में आज इस आंगन में हमको देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार आप लोग दोबारा विनीत सिंह भदौरिया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और चूंकि ये कार्यक्रम क्यों करे जाते हैं, ये भाषण संभाषण इत्यादि के लिए नहीं होते, ये कार्यक्रम इसलिए करे जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हमारे बीच से पढ़कर जाते हैं, ये हमारे अध्यापक होने के नाते भविष्य का हमारा अभिमान है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं एक आंग्ल भाषा का प्रवक्ता हूं और हर एक व्यक्ति अपने विषय की बात करना पसंद करता है, लेकिन मैं अपने विषय की बात को भी आप तक रखूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको अगर करा दूं, मैं हृदय से हिंदुस्तानी और जुबान से अंग्रेज हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप आंग्ल भाषा के प्रवक्ता हैं, आप तो अंग्रेज हैं। बड़ा मुझे कष्ट होता है। मैं अपने नाम कह रहे टाइटल करता हूं क्रांतिकारी, और मैं यहाँ पर प्रत्येक बच्चे से जरूर कहना चाहता हूं कि शिक्षित होना, जिस प्रकार से भी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बताई कि पढ़ा लिखा होना क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा होना मतलब ये भी होता है हम कितना भी पढ़ जाए, कहीं तक पढ़ जाए, मैं विद्या वाचस्पति हूं, आप कितना भी पढ़ जाए, कोई वैज्ञानिक बन जाए, कोई कुछ बन जाए, लेकिन राष्ट्र के लिए प्रेम कभी मत होना और दूसरे राष्ट्र के लिए कभी मत रोना। आप अपने राष्ट्र के लिए प्रेरित रहोगे और अपने राष्ट्र के लिए अपने
मन में मनोभाव रहेंगे तो मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारे पूर्व ने यह परिकल्पना कही थी कि भारत कृषि प्रधान देश है और अगर कृषि जगत में अच्छा प्रयास किया गया तो अवश्य पुनः सोने की चिड़िया होगा और ये उनके सपनों को साकार अवश्य करना है। और चूंकि मैं आप